1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू पाए जाते हैं। सर, हिंदूज के लाइफ जो बता रहे हैं कि डेंजर में है, हिंदूज के जो वहां पर इंतहा पसंद लोग हैं, जिन्होंने शेख हसीना को भगाया वहां से, वज़ीर-ए-आज़म हाउस को तोड़ फोड़ करने के बाद अब लोगों के मज़ाहिब घरों में घुस रहे हैं, चर्च में घुस रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, और हिंदू की लाइफ क्यों डेंजर में वहां पे? देखिए, असल में ना इन हालात को इंडिया हिंदुओं ने खुद डिस्टेबलाइज किया है। कैसे सर? अपने घर को महफूज करेंगे, अगर वो हिंदू उसमें इंटरफेयर कर रहा है तो हिंदू ने भी तो मुस्लिम को या दूसरे मुजाहिब को हर एक को उसने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। 17 करोड़ की आबादी है बांग्लादेश की। 17 करोड़ की आबादी में से 1.5 करोड़ हिंदू क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा? पाकिस्तान की माइनॉरिटीज की, जी हाँ, पाकिस्तान की माइनॉरिटीज जिस पे हमेशा से ही जुल्म होता आया है और हमने हमेशा आवाज उठाई है और कई लोगों ने हमें बुरा भला भी कहा कि जी आप पाकिस्तान के खिलाफ बोल रही हैं। मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रही, मैं पाकिस्तान के फेवर में बात कर रही हूँ कि जो माइनॉरिटीज पाकिस्तान में रहती हैं, जो दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं इस्लाम के अलावा, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बहरहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस संडे को, यानी कि जो कल है संडे और 11 अगस्त को, पाकिस्तान की माइनॉरिटीज ने ये फैसला किया है कि वो जी प्रोटेस्ट करेंगे अपने राइट्स के लिए। पाकिस्तान में हमेशा से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाला पोसा गया है और ओबामा और बिडेन का पॉकेट नेता और पॉकेट पपेट जो है मोहम्मद यूनुस साहब ने आज बहुत अच्छे तरीके से अपना शपथ समारोह भी कर लिया। और युवा जितने छात्र नेता थे, वो युवा छात्र नेता जो अपनी पूर्व प्रधानमंत्री का इनर गारमेंट हवा में उड़ा रहे थे, वो युवा छात्र नेता जो हिंदू बहु बेटियों का बलात्कार कर रहे थे, वो युवा स्टूडेंट नेता जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री के घर से सामान चोरी कर रहे थे, वो युवा स्टूडेंट नेता जो हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे, जला रहे थे, और मुस्लिम और स्टूडेंट्स नेता जो हिंदू पुरुषों को जिंदा जला करके मारने के बाद उनके गुप्त अंग को चेक कर रहे थे कि कहीं गलती से मुसलमान तो नहीं मर गया। अगर खतना किया हुआ है तो इसका मतलब है कि मुसलमान है और उनसे गलती हो गई, और अगर हिंदू है तो इट्स ऑल राइट। तो उन सब को अपने बगल में ले करके खड़ा कर करके मोहम्मद यूनुस साहब ने आज शपथ ले लिया। वो शेख मुजीबुर रहमान साहब से बहुत मोहब्बत करते थे। वहां के जो हिंदू हैं वो शेख हसीना से बहुत मोहब्बत करते थे। क्यों मोहब्बत? हालांकि जिस वक्त 1971 में बांग्लादेश बना था, तब मोर देन 28% वहां पर माइनॉरिटीज हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत कम रह गए। वहां पर सिर्फ 8% माइनॉरिटीज रह गए। लेकिन वो 8% भी माइनॉरिटीज क्यों रहे? क्योंकि शेख हसीना अपने देश को संविधान के हिसाब से चला रही थी और कानून के हिसाब से चला रही थी। में कितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं? 57 है। अगर उसमें से एक बांग्लादेश को निकाल दे तो कितनी रह जाती है? 56 है। 56 इस्लामिक कंट्री में किसी एक कंट्री ने, किसी एक इस्लामिक मुल्क ने क्या हसीना वाजिद को रहने के लिए जगह दी? क्या उन्हें स्पेस दी? नहीं दी। सिर्फ एक इंडिया उसने स्पेस दी, और उसे देख के हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर चल रही है कि मोदी की जो है बी टीम हसीना वाजिद, उसे मुंह की खानी पड़ी, हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी, मोदी को मुंह की खानी पड़ी। भाई मोदी क्यों परेशान है? कह रहे जी मोदी बड़ा परेशान है। मोदी क्यों परेशान है हमें भी तो बताएं। 57 मुल्कों ने, इवन के सुपर पावर अमेरिका ने भी हसीना वाजिद को रिहाइश की जगह नहीं दी, वीजा नहीं दिया, किसी ने नहीं उन्हें एक्सपेक्ट किया। लेकिन किसी की बात नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ ह्यूमैनिटी की बात, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। देखिए, दुनिया में कहीं भी किसी क्रिश्चियन के ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग बात करेंगे, किसी मुसलमान पे प्रॉब्लम आएगी हम लोग बात करेंगे। आज जो बंगाली हिंदू हैं, इनके ऊपर जो टाइम आया हुआ ना, उनके ऊपर बड़ी मुश्किल सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम, क्योंकि बांग्लादेश की आवाम को किस चीज का गुस्सा है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। ये गुस्सा है कि हिंदुस्तान के साथ जो सर, हिंदुस्तान ने हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया है। 1971 में भी हिंदुस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया था, जो बांग्लादेश एक अलग रियासत बनी थी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बंगाली मुसलमानों को हिंदुओं के साथ क्या प्रॉब्लम? पाकिस्तान की आवाम ने एक दिया है बांग्लादेश की आवाम को देखकर के हाँ भाई वो निकले हैं तो हम भी इस तरह करें। पाकिस्तान के आवाम को बहुत देर पहले ही निकल जाना चाहिए था। क्योंकि पूरा 1 साल हो गया है। हाँ। 1 साल से भी ज्यादा हो गया। उनका लीडर कैद में है, जेल में है।
ठीक है। और अगर उनको एहसास हुआ ही है बांग्लादेश की यूथ को देखकर कि उन्होंने जो किया है अपनी सारी गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट ये सब कुछ करेगी, जी डिजिटल दहशत गर्द है, ये बहुत गलत बात है। कोई यहाँ पर कोई दहशतगर्दी नहीं होती, अपने हक के लिए सबको निकलना चाहिए। और अगर अपने हक के लिए निकलते हैं, ये लोग डंडे मारते हैं, ये लोग ये करते हैं, लेकिन जब इतनी स्ट्रेंथ में निकलेंगे लोग तो भाई कितने लोगों को मारेंगे, कितने लोगों को अंदर करेंगे। स्टूडेंट इनकलाब की बात कर रहे हैं। देश में जो हुआ, पाकिस्तान की यूथ ने कहा कि यही चीज़ अब हमने करनी है, 31 अगस्त को हमने निकलना है। अगर बांग्लादेश कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। श्रीलंका में इनकलाब आया, बांग्लादेश में इनकलाब आया, इंडिया दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अब पाकिस्तान में इनकलाब की बारी है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो एक ऐसा लीडर आया जिसने लोगों के अंदर इस इनकलाब के बेसिकली जो जज्बे को बहुत ज़्यादा उभारा। ठीक है। तो अगर हम किसी भी इनकलाब की तरफ जाते हैं, हमें सबसे पहले एक चीज़ ये रियलाइज़ होनी चाहिए, एक चीज़ क्लेम होना चाहिए, क्योंकि हम फिलहाल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। ठीक है। बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया अगर हमसे थोड़ा सुपर है, लेकिन वो भी फिलहाल किसी फर्स्ट वर्ल्ड या सेकंड वर्ल्ड में अभी भी नहीं काउंट होता। इकॉनमी इनकी बेहतर है, लेकिन पब्लिक एज ए पब्लिकली ग्राउंड लेवल देखा जाए उनमें भी अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा मसाइल है। बिल्कुल मसाइल है। अब अगर बांग्लादेश में उसकी रेवोल्यूशन को हम एज ए रोल मॉडल, एज ए आइडियल अगर हम उसको देखें, तो अब ये सबसे पहले चीज़ हमें क्लियर होगी, वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो ये जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, जो जिस प्रॉब्लम्स के ऊपर आज उन्होंने एक रेवोल्यूशन की और जिससे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को ख़त्म किया, वो प्रॉब्लम्स आगे भी इसी तरह चलेंगे। आगे क्या होगा कि अभी उन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक कठपुतली से प्राइम मिनिस्टर हैं, सबको पता है। पीछे पार्लियामेंट के अंदर उनकी भी आर्मी बैठ गई है। जी। तो हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का यही होता है। शेख हसीना अपनी बहन के साथ जो है फरार हो चुकी है। उन्होंने वजीर आजम के पद से इस्तीफा दे दिया और इस वक्त वो इंडिया के अंदर मौजूद है। इंडिया वो सेफली लैंड कर चुकी है और यहाँ से खबरें ये सुनने में आ रही हैं कि शेख हसीना जो है लंदन जाएंगी और वहाँ पर जो है जाइलम अप्लाई करेंगी। दोस्तों, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर 1.5 करोड़ हिंदू भी मौजूद है। क्या ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, क्या ये मजहबी टच इख्तियार कर सकती है? क्या 1.5 करोड़ जो हिंदू बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, क्या उनकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है? इसके साथ साथ बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा इंडियंस भी मौजूद है, पाकिस्तानी भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन हिंदुओं का क्या, क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट होता है, जब भी बांग्लादेश के अंदर कोई ऐसी तहरीरें चलती है, जैसे जमीयत इस्लामी की बात करें, जमात इस्लामी को भी शेख हसीना ने हालात के देखते हुए उनको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया था कि जमात इस्लामी जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी इलेक्शन से पहले। लेकिन आज ये सवाल ये पैदा हो रहा है, जो बहुत बड़ा थ्रेट है, इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत तवील एक दूसरे के साथ जो है लिंक करता है। और BSF ने भी आज वार्निंग जारी की है कि जो हिंदू हैं वो ख़ास तौर पे अपना ख्याल रखें, घरों से बाहर ना आ जाए। तो ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीर है और आर्मी का टेक ओवर करना और शेख हसीना का मुल्क से फरार हो जाना, इसके अंदर हिंदू कितने ज़्यादा जो है सेफ है, ये उनको कितना ज़्यादा थ्रेट हो सकता है। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल से फरार, एक होता है फ्रीडम फाइटर का कोटा और एक उनको बोलते हैं कि ये रजाकार थे। ठीक हो गया जी। अब वो क्या है कि फ्रीडम फाइटर के कोटे में इतने लोगों के लिए जॉब्स रखी जाती थी कि जो उनमें नहीं आता उनको सरवाइव करना पड़ता था कि ये मसला है, ये मसला है जी, 10 सीटें हैं तो 7 तो फ्रीडम फाइटर को चली गई, 3 में अब 50 बंदा एडजस्ट कर लो। तो इस यहाँ से वो मसला उठा, सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट के आगे फिर वो ऑर्डर को अप्लाई नहीं किया गया, फिर थोड़े से स्टूडेंट्स निकले। ठीक है। निकलने के बाद फिर मामला थोड़े से और बढ़ते गए, लोग जुड़ते गए। अब यहाँ पे हसीना वाजिद जो इनकी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि 20 साल से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको लगा कि स्टूडेंट की पावर कुछ नहीं है। जैसे ही उनको लगा कि स्टूडेंट की पावर कुछ नहीं है, उन्होंने स्टूडेंट्स को बड़ा इजी लेना शुरू कर दिया। तो वो जब और ज़्यादा बढ़ने लगे तो उनके ऊपर वो जो है वो शेलिंग करवा दी, उनके ऊपर थोड़े बहुत उनको स्टेट फायर करवा दिए, डंडे मरवा दिए। अब ये चीज़ स्टूडेंट से होती हुई जाती गई सिविलियंस के अंदर। अब जिनके बच्चों को लग रही है, उनके और रिश्तेदार भी होंगे, उनके आगे रिश्तेदार भी होंगे, वो जुड़ते जुड़ते वो एक मॉब सा बन गया। उन्होंने TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए बांग्लादेश के हालात पर कुछ अहम बातें कही। उनका कहना था कि बांग्लादेश तख्ता पलट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बयान देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश पर बयान दें, अपनी राय रखें। PM की डिप्लोमेसी, ओवैसी का कहना था कि लीडर आधारित है। PM हसीना के साथ हैं या जनता के साथ, ये साफ करें, यानी भारत सरकार शेख हसीना के साथ है या बांग्लादेश की जनता के साथ। बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष में सर आपका। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं और बांग्लादेश में जिस तरह की अराजकता इस वक्त देखी जा रही है, जिस तरह की सड़कों पर हम प्रदर्शन देख रहे हैं,
क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश एक हमारा और पड़ोसी देश अस्थिर हो जाएगा, वहां पर अस्थिरता आएगी, इस तरह के हालात होंगे जैसे अफगानिस्तान में, हम वहां पर भी देखेंगे इस तरह के हालात? ये पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी डिप्लोमेसी को पर्सनल लेवल पर करते हैं, लीडर टू लीडर। डिप्लोमेसी होती है देश के दरमियान, दो देश के दरमियान। नरेंद्र मोदी लीडर करते हैं। आप देखिए मालदीव्स में, हमको नहीं मालूम चेंज हो गया, 56 इंच का सीन है, हमारी फौज वहां से वापस आ गई। बांग्लादेश में सो रहे हम लोग, हमको नहीं मालूम क्या हो रहा है वहां पर, वेट एंड वॉच। क्या वेट एंड वॉच? अच्छा, हम अब वहां पर एक नई सरकार आएगी, अब यहां पर हम वहां के डिपोज लीडर को रख रहे हैं। अब कल वहां बांग्लादेश सरकार बोलेगी वापस भिजाइए, इन्होंने वहां पर क्राइम किया है। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे सरकार, बताइए हम।